नमस्ते, आप दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा देख रहे हैं। ये असम की टीम है, टीम मोती को आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज हम असम के शहर तेज़पुर में हैं। तेज़पुर में आज हमने कई सारी जगह पे कई सारी स्टोरीज़ की और एक हमको बड़ा यहाँ पे मशहूर जॉइंट मिला असमी थाली के लिए, जो असम में लोग जो खाते हैं, किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें यहाँ हमें देखने समझने को मिली। तो हमने कहा कि ये आप तक भी पहुँचाया जाए। हम खोरिका रेस्टोरेंट में हैं, बड़ा यहाँ पे नाम है इसका। ये किस तरह से यहाँ पे क्या बनाते हैं हम देखेंगे। खाना लग चुका है, यहाँ पे इनसे पूछेंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे है और किस तरह से बनता है। सर, आप में से उन्हें भेज देंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये किस तरह से बनता है, क्या क्या इसमें। जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलन दास है। अच्छा, आप हम लोग किस तरफ बैठे हैं? हम लोग यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे हम बैठते हैं और मैं यहाँ बैठता हूँ। आप बैठिए और मैं अब मास्क निकाल लेता हूँ क्योंकि खाना है। तो आइए, ये हमारी असमी थाली है। अच्छा, बैठिए, आप भी बैठिए। ये हमारी असमी थाली है और इसमें वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें हैं। आप देखिए, जो कुछ चीज़ें हम, क्योंकि असम में काफ़ी दिन से हैं, तो जो कुछ चीज़ें हमें अभी खाते खाते जो हमने ऑब्ज़र्व की हैं वो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एक चीज़ ये कि असम में ऑथेंटिक खाना तब तक नहीं कहा जाता जब तक कि वो पीतल की थाली में ना हो, जब तक इस थाली में ना हो। पीतल की थाली होती है आम घरों में भी, हम तो अभी फ़िलहाल फूड जॉइंट पे हैं। पीतल की ही कटोरी होती है। ये सारी कटोरियाँ आप देख रहे हैं, ये पीतल की कटोरियाँ हैं, पीतल की थाली है। चावल प्रमुख यहाँ का भोजन है, इसलिए यहाँ पे चावल होता है। रोटियाँ बहुत कम जगह हमने खाई हैं और ये तो फ़िलहाल नॉनवेज है, पीतल की थाली में खाना होता है। एक चीज़ हमें बताइए, जैसे ये इसमें क्या क्या है? आप ये यहाँ से शुरू। ये आपका जैक फ्रूट है, असम इसमें इसको कटहल बोलते हैं। कटहल, हमारे यहाँ भी कटहल ही बोलते हैं। मालूम नहीं दादा हिंदी। तो ये सब्जी आलू और कटहल का है। आलू और कटहल के साथ। हाँ, तो इसमें मसाला वगैरह दिया हुआ है ऐसे ही बस। और ये साग का सब्जी, ये इसको असम इसमें मोरिसा साग बोलते हैं। ये मोरिसा साग। मोरिसा साग। हाँ। अच्छा, और ये गोभी और आलू। लेकिन आपने इन दोनों के बीच में एक चीज़ छोड़ दी। आपने जो छोड़ दिया वो ये छोड़ दिया। ये इसके हमें हमें वहाँ पे एक हाउस होल्ड ने बताया था कि ये जो नींबू है इसको गंधराज नींबू कहते हैं। बड़ा नींबू होता है, इसमें रस बहुत कम होता है, लेकिन इसकी जो गंध होती है वो खाना हम जब इसे निचोड़ेंगे और खाना खा के हाथ धो के उठ चुके होंगे, शाम तक आपके हाथ से वो गंध नींबू की नहीं जाती है। बहुत ही मेस्मराइजिंग, मतलब आपको एकदम अलग ही जोन में ले जाता है, ऐसा नींबू है ये। गंधराज नींबू यहीं पाया जाता है। अच्छा, और आगे? और ये गोभी और आलू का सब्जी है। ये है आपका आलू पिटिका। आलू पितिका। हाँ। हाँ, इसके बारे में एक चीज़ बताएं। आलू पितिका हमने जब असम में हम शुरू में आए, हमने खाना शुरू किया तो लोग पितिका बोलते थे। असल में हमारी तरफ जो है हिंदी बेल्ट में इसे आलू चोखा बोलते हैं, चोखा। और इसको आप लोग क्या फ्राई करते हैं? फ्राई नहीं, बॉयल आलू है। मतलब इसको भूनते नहीं हैं? नहीं, बॉयल करके आलू मतलब निचोड़ के उसके आलू को उबाल के और उसे हाथ से मैश कर। मैश करना है। और फिर इसमें आपका नमक, सरसों का तेल, अदरक, प्याज। सरसों के तेल के बिना तो चोखा है नहीं। ऐसे ही आपका सिंपल है पूरा। ये पितिका और भी किसी चीज़ की बनती है या सिर्फ आलू और इसकी? जैसे हमारे यहाँ चोखा बैंगन का भी बनता है, बैंगन का होता है। टमाटर चाहा तो टमाटर डाल दिया। आपका मर्जी, आपका जिसके साथ बनाना है, लेकिन आलू का तो मेन आलू पितिका है। आपका ये मसूर दाल और ये उड़द की दाल, ये इसको असम इसमें माटी दाल बोलते हैं। माटी दाल, माटी दाल, माटी दाल कहते हैं। हाँ। और इसमें ये जो ये आपका असम इसमें ओटेंगा बोलते हैं। वो आपका एलिफेंट एप्पल है ना, वो एलिफेंट एप्पल। अच्छा, वही है। क्या कहते हैं असमी में इसे? ओटेंगा। ओटेंगा। ये खट्टा होता है। ये चावल है और ये भेज पकौड़ा। वेज पकौड़ा। हाँ, इसको बेसन, गाजर, गोभी, इस प्याज ऐसे मिक्स करके बेसन के साथ इसको फ्राई कर। अच्छा, एक चीज़ ये है कि हमने वेज थाली जो पूरी देखी है, इसमें हमने शुरू से भी ऑब्जर्व किया है, मसाले वेज में मसालों का बहुत जोर नहीं होता। नहीं, पूरा कम। आपका क्या प्याज होता है, मिर्ची और ज़्यादा जीरा, साबुत जीरा, ऐसे बस उसके साथ फ्राई हो।
तो ये यहाँ पे जो है बिल्कुल बेसिक हाँ, जीरा और जो हमारे यहाँ उसको देते हैं कि मतलब शुरू में छौंकना, जीरे से छौंक दिया, तेल से छौंक दिया, उतने भर का होगा। हाँ हाँ वही। और हमारे पास ये क्या है? ये आपका हो गया डक करी। ये क्या है? ये आपका हंस का डक करी। हाँ डक करी। अच्छा, डक करी है ये बतख। बटक। बतख का, हाँ। बतख की करी। हाँ ये इसमें थोड़ा तो मसाला मुझे दिख मसाला ज़्यादा ग्रेवी के साथ बनता है। ग्रेवी मतलब मसाला नहीं ज़्यादा, ऑनियन रहता है, जीरा, धनिया और गरम मसाले नहीं होते। गरम मसाला होता है और आपका ब्लैक पेपर पाउडर, बस इतने, और मिर्ची। अच्छा, डक करी ये है यहाँ पे आमतौर और एक चीज़ आता है गर्ड, कुमुरा बोलते हैं असमीस में, गर्ड, इंग्लिश में गर्ड होता है। गर्ड। वो डालने से इसमें टेस्ट ज़्यादा आता है। अच्छा, ये क्या चीज़ होती है? ये लौकी के जैसा ही है। अच्छा अच्छा, लौकी के जैसा, पपीता जैसा? नहीं नहीं, लौकी जैसा है। क्योंकि हमने जो और गांव में खाया वहाँ पपीता खूब डालते हैं। हाँ पपीता नहीं डालते हम लोग। और ये जो डक करी है, मतलब आमतौर से जो बत्तख है इसका बाज़ार में डक मिल जाती है खाने के लिए, और आमतौर से लोग इस्तेमाल करते हैं घरों में। हाँ घर में भी मिलेगा, बाजार में भी मिलेगा। और क्या ये जो डक है इसका प्राइस और चिकन का प्राइस दोनों में कितना फ़र्क होता है? आपका डक का प्राइस ज़्यादा है, आपका चिकन का थोड़ा कम है। मतलब दोनों में कितना 200 रुपये का अंतर होता है। 200 रुपये का अंतर होता है। तो जैसे माना कि चिकन यहाँ पे कितने रुपए के? यहाँ पे चिकन अभी तो लोकल चिकन का हो गया 400, 400 रुपीज़, और ब्रॉयलर का हो गया आपका लगभग 280, 300 ऐसा हो गया है। और डक का मतलब केजी के हिसाब से नहीं आता है, पूरा पूरी डक का हिसाब होता हाँ 600, 700 ऐसा होता है एक डक का। है। एक बतख का 600, 600। 700। और ये हमारे पास और ये है इलिश फिश, इलिश माछ कहते हैं ना इसको? इलिश माछ। इलिश माछ। हाँ इसको आपका सरसों और से इलिश माछ की क्या खासियत होती है? ये तो भापा होता है, मतलब फ्राई नहीं होता है, डायरेक्ट भापा करके भाप से ही बनती है। बनता है। ये तो बंगाली लोगों का तो खासियत। हाँ, बंगाल, इसीलिए मैंने कहा इलिश माछ वहाँ पे कहते हैं। ये इसकी ग्रेवी ये तो आपका वाइट सरसों से बना हुआ है, वाइट सरसों से। और इसमें ऊपर थोड़ा सा सरसों का तेल दिया हुआ है, और मसाला ज़्यादा नहीं है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और बस इतना ही। अच्छा, और ये क्या है? ये आपका पिजन करी, कबूतर का मांस, हैं? कबूतर। अच्छा, ये पिजन करी है, ये कबूतर का है। तो जैसे यहाँ पे डक हमारे लिए, क्योंकि आमतौर से हिंदी बेल्ट होते हैं, उनके लिए ये डक करी और पिजन करी थोड़ा मतलब आउट ऑफ द कोर्स रहता है। तो असम में ये सब ज़्यादा चलता है। अच्छा, पिजन करी लोग घर में खाते हैं? हाँ मतलब आमतौर से लोग हाँ खाते हैं। खाते हैं। तो यानी चिकन के ऑप्शन बहुत हैं, डक करी, डक हो गया, पिजन हो गया। मतलब ये सीज़न वाइज खाते हैं, मतलब या सर्दी हो या कुछ, पिजन खाने से थोड़ा सर्दी जुकाम अच्छा ठीक होता है। पिजन खाने से गर्मी मिलती है गर्मी अंदर। मिलती है। तो पिजन का क्या भाव रहता प्रेशर है? लोग किसी का तो हाई प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर हाई है, इसके लिए तो ये मतलब ख़राब है ये। हाँ मतलब हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये नहीं खाना चाहिए। और ये वैसे आमतौर से बाज़ार में क्या भाव रहता है कबूतर का? कबूतर का आपका दो लेना होगा, आपका दो का दाम हो गया 350, सरसों का 400 ऐसे होगा। आपका जोड़ा बोलते हैं, एक जोड़ा हो या ऐसे। जोड़ा लेना पड़ता है हमेशा, एक नहीं मिलता? एक मिलेगा, मतलब ज़्यादातर जोड़ा ही के हिसाब से मतलब बिकता है। जोड़े के हिसाब से मिलता है कि 350 रुपये जोड़ा, 450 ऐसे ही बाज़ार में अवेलेबल रहता है। बाजार में भी मिलेगा, आपके लोगों के घर में भी मिलेगा, गांव के तरफ। अच्छा, हाँ, हमने देखा कि लोग कबूतर पाले हुए हैं, खूब सारे कबूतर पाले हुए हैं, लेकिन हमारी तरफ जैसे दिल्ली वगैरह में और लखनऊ या हिंदी बेल्ट में कबूतरबाजी करते हैं, कबूतर की रेस उड़वाते नहीं, हैं, यहाँ तो पे उसके नहीं लिए होता है। यहाँ पे ये सब नहीं होता है। मतलब उसको एकदम ही उड़ा देने के लिए यहाँ। अच्छा, ये सब अगर मंदिर में देना है तो मंदिर में दान करते हैं, और मंदिर में बलि? बलि नहीं, दान करते हैं। दान। हाँ जिंदा? और हाँ जिंदा, और मंदिर में ही छोड़ देते हैं, नहीं तो घर में पालते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं कि ये किस तरह से क्या टेस्ट दे रहा है। रोटी बहुत कम होती है, तो हम चावल से पहले, मैं चावल से खाता हूँ, इसमें दाल लेता हूँ। अच्छा, यहाँ की दाल में भी
थोड़ा सा मतलब उसको छौंकने में कुछ अलग सरसों या उस तरह का इस्तेमाल होता है, मतलब एक अलग सी वो टेस्ट जैसी वो चीज़ आती है। यह मतलब ज़्यादातर खाना आपका सरसों के तेल से ही बनते हैं। और दाल में आपका साबुत जीरा, और असमिस में इसको पाँचफोरन बोलते हैं आप, और हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। फोरन, फ़ोरन, हाँ फोरन बोलते फ़ोरन, हैं। हाँ फ़ोरन डालते हैं, और सूखा मिर्च, बस। और सूखी मिर्च। हाँ, बस इतने। थोड़ा नींबू ले लीजिए, नींबू को निचोड़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट देखिए। अच्छा, कटहल जो है हाँ हमारी तरफ, इसमें देखिए, इसको मैं निचोड़ते हुए दिखा रहा हूँ कि इसमें रस बहुत कम होता हाँ, है रस बहुत कम। और टाइट भी होता है, हरा टाइट नींबू होता है ना। लेकिन अभी थोड़ा नींबू का सीजन थोड़ा आ रहा है। कुछ दिनों के बाद तो ज़्यादा रस वाला नींबू मिलेगा आपको। अच्छा, कुल मिला के 5 बूंद गिरी है नहीं। अच्छा, ये जैसे कटहल है, कटहल हमारी तरफ जो बनाते हैं ये थोड़ा सॉफ्ट नहीं है, जैसे हमारी तरफ इसको पहले बॉईल कर देते हाँ, यहाँ पे हैं तो भी ये बॉईल करते हैं। अच्छा, का हिसाब से, मतलब खुद के हिसाब से बॉईल करना पड़ता है, किसको कितना सॉफ्ट चाहिए, किसको। कमाल है इस नींबू का, कमाल है, मतलब ये नींबू ही खाने का राजा है। यहाँ पे आप किसी भी चीज़ में डालते हैं वो बिल्कुल उसको इस तरह से हाईजैक करता है कि उसकी कोई हद नहीं है। और ये है हमारी ये तो आलू गोभी। थोड़ा सा ये है कि बिल्कुल तेल में, हल्के तेल में भुनी हुई है, ये असर है इसमें। और ये है साग, ये क्या बोलते हैं इस साग, मूड़ी साग। तो ये बाज़ार में रहता है, जैसे यहाँ पे ज़्यादातर लोग थोड़ा थोड़ा पीछे ज़मीन पे अपनी सब्जी उगा ही लेते हैं। हाँ, ऐसे ही आपको बाजार में भी मिलेगा। लाल साग है ऐसा, हाँ, लाल थोड़ा हमारी तरफ पे एक साग होता है उस वो भी थोड़ा लाल होता है। साग का टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब ये बिल्कुल साग में अपना जो टेस्ट है वो कहीं नहीं गया। साग बहुत बढ़िया है। ये मसूर दाल है, ये मसूर दाल, ये आपका उड़द का दाल है। ये माटी उड़द की दाल, दाल है। माटी दाल। और ये जो है इसको कहते हैं एलिफेंट एप्पल, एप्पल। हाँ, ओटेगा। ओटेंगा, एलिफेंट एप्पल क्यों कहते हैं इससे? एलिफेंट ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, ये हाथी खाते हैं। उसका अच्छा favorite अच्छा फल है इसलिए। अच्छा, इसीलिए ये इसमें दो हैं ऐसा। ये एलिफेंट एप्पल है ना। थोड़ा चबा के देखिए इसको, अच्छा, खट्टा लगेगा और टेस्ट भी अच्छा है। ये जैसे ड्रमस्टिक होती है हमारे यहाँ पे सहजन, वैसा थोड़ा सा इसका टेस्ट आ रहा है। वैसा ही सहजन जैसा ही आ रहा है। और ये चीज़ है हमारे जैसे सहजन भी उसको ऐसे चबा के छोड़ देना होता है, ये भी वही हाल है, हाँ, ये चबा के पूरा नहीं खा सकते क्योंकि ये बहुत टाइट है। ये एलिफेंट, ये आपका चबा के खा सकते हो, नहीं तो नींबू के जैसे निचोड़ के भी खा सकते हैं। नींबू के साथ, अच्छा नींबू की तरह निचोड़ के, ओके अच्छा। और ये तो खैर आलू की टिक्का, हमारा सबसे जाना पहचाना ये एक आइटम है, आलू पित्ती का चोखा। चोखे में ये चीज़ है कि आप लोगों ने कोई ऊपर से प्रयास नहीं किया है इसको किसी और कैटेगरी में ले जाने का। साफ बिल्कुल सीधे तरीके से उबला हुआ आलू है, हल्का सा सरसों तेल है, नमक है, धनिया है, और इतने से आपने ये तैयार कर दिया, बिल्कुल बेसिक है। अब हम ये इसका एक टुकड़ा लेते हैं डक करी का। मैंने इससे पहले डक करी खाई नहीं है, मैंने सुना था लेकिन खाई नहीं है। मैं इसे एक बार देखता हूँ कि इसके फ्लैश में क्या खासियत होती है, मतलब जो हम आम तौर से चिकन खाते हैं वो, या इसमें पहली चीज़ तो ये है कि ये थोड़ा उससे टाइट है। हाँ, टाइट है।
फ्लैश जो है इसका वो चिकन के जैसा नहीं है बिल्कुल भी, टेस्ट पूरा अलग है। और टेस्ट भी अलग है। टेस्ट भी अलग। तो इसमें ग्रेवी का टेस्ट क्या लेना, ये तो मेरे ख्याल से इसका सिर्फ अच्छा। और जो फ्लैश है वो भी चिकन के जैसा वाइट मीट नहीं है, बिल्कुल वाइट मीट नहीं है, मतलब मटन जैसा ही इसका कुछ कुछ कलर है। फ़र्क है, थोड़ा फ़र्क है, बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है, लेकिन डक और चिकन में फ़र्क है। मतलब एक तो चीज़ ये कि इसके जैसे चिकन का जो सिर्फ फ्लैश है उसमें अपना बहुत टेस्ट नहीं है, वो तो मसालों का टेस्ट है। इसके फ्लैश में अपना एक हल्की सी खटास आ रही है। इसमें एक क्या कहेंगे उसे, एक मतलब ऐसा टेस्ट आ रहा है जो पकड़ में नहीं आ रहा, लेकिन वो इसके फ्लैश के साथ है। अब हम देखते हैं पिजन करी का। ये भी मैंने पहले कभी नहीं खाया है, लेकिन मैं इसका एक टुकड़ा फ्लैश का देखता हूँ कि ये दिल्ली में कबूतर बहुत परेशान करते हैं, पता है आपको। घरों में जो है ना, कहीं आपने बाहर ऐसे वो कर लिया तो कबूतर बाहर सो देते हैं, थोड़ा मतलब सड़क पे भी रहता है। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यार मतलब इनका क्या अंत है, वो मुझे यहाँ दिख रहा है। अच्छा, ये इसमें हड्डियाँ हैं। हाँ हाँ, मतलब ये छोटा छोटा पीस करता है, छोटा छोटा पीस करते हैं। ये हड्डी वाले पीस हैं, तो थोड़े ये देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें है कि इसमें बिल्कुल फ्लैश वाला कोई भी पीस नहीं है, यानी कि उस और कबूतर में कितना ही मांस होता है, थोड़ा सा तो मांस होता है उसमें। कोई ऐसा मिले, ये मिला है, इसमें थोड़ी कम हड्डियां हैं। पहली बार में कबूतर खा के देखते हैं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसमें और डक में क्या फ़र्क है। ऑलमोस्ट वही है, चिकन से थोड़ा अलग, और थोड़ी सी इसमें सॉसीनेस फ्लैश में आ रही है, और पीस थोड़े मतलब ऐसे हैं। मतलब मुझे लगता है कि जब इसको खाना होता होगा, कोई आदमी भरपूर खाता होगा, तो वो कितनी बार मतलब हड्डियाँ, इसकी हड्डियाँ, अच्छा हड्डियाँ ये हैं जो टूट रही हैं, तो लोग इसे हड्डियों समेत भी खाते होंगे, है ना, चबा के खा जाते होंगे आमतौर पे। बढ़िया। और इसका अपना मांस से ज़्यादा उसका ग्रेवी ज़्यादा, मतलब ग्रेवी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हाँ, ग्रेवी का तो है, ग्रेवी का टेस्ट तो है। ग्रेवी का टेस्ट जो है वो डक करी की ग्रेवी, डक करी से इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है। इसमें इस वजह से, क्योंकि इसमें जो फ्लैश है वो कबूतर है, इसमें बतख है, तो इस वजह से ये बिल्कुल अलग है। हमने ये सारी चीज़ें ट्राई कर ली जो असम में खाई जाती हैं। एक इलिश माछ है, लेकिन हमारे कहने पे ये लोग इसे ले तो आए, लेकिन ये फुल्ली कुक्ड नहीं है, तो अभी इनका कहना है कि ये खाने की स्टेज में नहीं है। फ़िलहाल इलिश माछ का नाम बहुत है, बंगाल से बहुत वो किया जाता है इसको यहाँ पे, और यहाँ बंगाल से ही पहुँची है। कुल मिला के खाने का टेस्ट बहुत ही शानदार है। जो कुछ चीज़ें हैं वो बिल्कुल माइन्यूट जो ऑब्जर्वेशन है हमारे, जो हम कई दिनों से देख रहे हैं, मसाले बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खा रहे हैं तो उसमें मसाले बिल्कुल नहीं होते हैं, मसालों का कोई ज़ोर नहीं होता है। जो सब्ज़ी है, सब्ज़ी का, दाल का अपना ही टेस्ट होता है, वो आपको मिलता है। नॉनवेज खा रहे हैं तो उसकी बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, वैरी करती हैं जगहों से, जैसे लोअर असम, अपर असम, मिड असम में, अलग अलग जगहों पे। गांव में थोड़ा सा इसकी कैटेगरी बदल जाती है, गांव में इसके बनाने का थोड़ा तरीका बदल जाता है। आपको हम असम का ये रीजनल खाना दिखा रहे थे। आप असम से हमारे साथ लगातार अपडेट्स पे बने रहिए। असम की ये मोती टीम है, मेरा नाम सुमित है, और कैमरे के पीछे मेरे साथी हैं राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया।